Welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing a new topic, and this is de-extinction. Can we bring extinct animals back from the dead? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम उन जानवरों को वापस लाइफ दे सकते हैं, वापस लाइफ में ला सकते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, क्या उन्हें एक बार फिर से जो है लाइफ में लाया जा सकता है? क्या एक बार फिर से उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है? हमें पता है वो पूरी तरीके से धरती से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो क्या एक बार फिर से उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है? यही आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. द स्टोरी सो फार. हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर कुछ रिसर्चर्स ने एक $multi-million प्रोजेक्ट चलाया और इस प्रोजेक्ट के अंदर उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि तस्मानियन टाइगर को एक बार फिर से रिस्टोर करना है. आपको बता दें, तस्मानियन टाइगर बहुत साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत साल पहले विलुप्त हो चुके हैं. तो एक बार फिर से इन्हें रिस्टोर किया जाए, किस तरीके से लाइफ में एक बार फिर से इस विलुप्त प्राणी को लाया जाए. आखिरी जो तस्मानियन टाइगर देखा गया उसका नाम थाइलेसीन था और वो 1930s के अंदर देखा गया था. राइट. तो एक ये प्लान था. दूसरा, यूएस के ही कुछ कोलोजल बायोसाइंसेस की ओर से एक प्लान तैयार किया गया कि मैमथ को एक बार फिर से हम लाइफ में लेकर आते हैं. एक बार मैमथ, आपको बता दें, 4000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं. अगर आपको इमेज दिखाए मैमथ की, तो ये एक एलिफेंट जैसा दिखता है. राइट. एक एलिफेंट जैसा दिखता है और ये 4000 ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुका है पृथ्वी से. तो अमेरिका के कोलोजल बायोसाइंसेस द्वारा ये प्लान अनवेल किया गया कि क्या हम मैमथ को एक बार फिर से लाइफ में रिस्टोर कर सकते हैं. और ये आप देख सकते हैं, ये तस्मानियन टाइगर है, ये भी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो एक प्लान्स अनवेल किए गए कि हमें इन्हें रिस्टोर करना है. तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक्सटिंक्ट एनिमल्स को रिस्टोर किया जाता है, किया भी जा सकता है या नहीं, इस बारे में. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर डी एक्सटिंक्शन होता क्या है. व्हाट इज़ डी एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना और डी विलुप्तीकरण का उल्टा. राइट. जो विलुप्त हो चुके हैं उनको वापस से लाइफ में लाना, एक बार फिर से उन्हें रिस्टोर करना, स्पीशी रिस्टोरेशन, यही होता है डी एक्सटिंक्शन. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, वो पूरी तरीके से अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो अगर एक बार फिर से डायनासोर्स को लाइफ के अंदर रिस्टोर किया जाए तो उसे कहा जाएगा डी एक्सटिंक्शन. किस तरीके से होता है अगर हम ये देखें तो 3 मेजर जो हैं तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं जिसके थ्रू हम जो एनिमल्स हैं उनको डी एक्सटिंक्ट एनिमल्स को रिस्टोर कर सकते हैं. पहला जो तरीका है वो है क्लोनिंग. क्लोनिंग अगर देखें तो ये तरीका उन जानवरों के लिए ज़्यादा फीजिबल है जो एंडेंजर्ड है, ना कि एक्सटिंक्ट. अब आपको एक अंतर समझना चाहिए बिल्कुल बिटवीन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. एक होते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और दूसरे होते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें तो ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो विलुप्तीकरण की कगार पर हैं. राइट. अभी पूरी तरीके से धरती से विलुप्त नहीं हुए हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं. और एक्सटिंक्ट वो हैं जो पूरी तरीके से धरती से ख़त्म हो चुके हैं. राइट. एंडेंजर्ड ख़त्म होने की कगार पर है और एक्सटिंक्ट ख़त्म हो चुके हैं, यही अंतर है. तो अगर क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग एक बहुत ही अच्छा फीजिबल ऑप्शन है, बट इन केस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़. ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के केस में अच्छा ऑप्शन है, ना कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के केस में. राइट. तो क्लोनिंग में बेसिकली क्या होता है, एक एनिमल का क्लोन बनाया जाता है, उसका एक बहुत ही आइडेंटिकल क्लोन कैसे बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल ये एक शीप है. राइट. तो इसका क्लोन कैसे बनेगा, एक बहुत ही आइडेंटिकल शीप बनाई जाएगी. राइट. इससे ही मिलती जुलती एक दूसरी शीप बनाई जाएगी, इसी के जो है इसी के ऑर्गन्स के थ्रू, इसी के सेल्स के थ्रू. राइट. एक दूसरी आइडेंटिकल शीप बनाई जाएगी. तो फॉर एग्जांपल कल को इसकी डेथ हो जाती है, सो दिस विल बी देयर. राइट. इसके थ्रू और बना लिए जाएंगे.
तो इस तरीके से क्लोनिंग की जाती है। जो फर्स्ट क्लोन शीप थी वो थी डॉली। डॉली वॉज द फर्स्ट लैम्ब, क्लोन लैम्ब, एंड it is, I have already told you, it is suitable for those which are endangered, not for those which are extinct, right? आगे अगर देखें आप डॉली की इमेज देख सकते हैं, ये पहली क्लोन शीप थी डॉली, राइट। ये लैम्ब, सॉरी शीप नहीं, लैम्ब थी, क्लोन लैम्ब। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है बैक ब्रीडिंग। दूसरा ऑप्शन होता है बैक ब्रीडिंग। अगर बैक ब्रीडिंग की बात करें तो ये उन स्पीशीज़ के केस में बहुत अच्छे से चलता है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लोनिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के केस में अच्छा है, और बैक ब्रीडिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के केस में ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इसे देखें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एनिमल है क्वागा, राइट। क्वागा एनिमल 1883 में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्वागा ज़ेब्रा जैसा दिखता है, राइट, ज़ेब्रा जैसा दिखता है। तो अब हमारे पास क्वागा के जो डीएनए है वो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वागा वॉज एन एनिमल, QUAGGA, क्वागा एक एनिमल था जो दिखता था ज़ेब्रा की तरह, राइट। अब हमारे पास इसके डीएनए है, इसके डीएनए के थ्रू हम अगर एक और क्वागा, वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट है, हमारे पास आज एक भी क्वागा नहीं है, लेकिन हमें धरती पर क्वागा चाहिए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ज़ेब्रा का जो जीन्स है उसमें क्वागा के डीएनए डाल देंगे, ज़ेब्रा के जीन्स के अंदर, और क्वागा के डीएनए को मैच कर देंगे, और फिर वो एक नया स्पीशी बन जाएगा। तो इस तरीके से बैक ब्रीडिंग होती है। साइंटिस्ट दे हैव ब्रेड अ क्वागा लाइक एनिमल विद द हेल्प ऑफ डीएनए। डीएनए के थ्रू इस तरीके से होता है। आप अगर इनकी इमेज देखें तो दिस इज़ क्वागा, ये क्वागा है और ये ज़ेब्रा है, तो दोनों सिमिलर दिखते हैं। क्वागा के डीएनए ज़ेब्रा के जीन्स के साथ मैच करके एक दूसरा एनिमल, दूसरा क्वागा आप कह सकते हैं, तैयार करा जाता है। सो दिस इज़ बैक ब्रीडिंग। तीसरा जो तरीका है इट इज़ जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग बेसिकली हाइब्रिड्स तैयार होते हैं जीनोम एडिटिंग के थ्रू। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसमें देखें तो हर एक एनिमल का एक डीएनए होता है। डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, राइट। और हमारी जो पूरी लाइफ है वो इस डीएनए के थ्रू, हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं डीएनए के थ्रू, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये एक एलिफेंट का डीएनए है, राइट, ये एक एलिफेंट का डीएनए है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एलिफेंट और मैमथ एक जैसे दिखते हैं। एलिफेंट और मैमथ एक जैसे दिखते हैं। मैमथ 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, जबकि एलिफेंट आज भी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, मैमथ के जो जीन्स हैं, मैमथ के जीन्स को एलिफेंट के डीएनए में एडिट करके डाल देंगे। कैसे एडिट किया जाएगा, मैमथ का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे। फॉर एग्जांपल क्या डिफरेंस है एलिफेंट और मैमथ के बीच में, दोनों एक जैसे दिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैमथ के जो दांत हैं, जो टीथ हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट। तो ये मैमथ की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। हम अब मैमथ के इन्हीं जीन्स को लेकर एलिफेंट के जीन्स में एडिटिंग कर देंगे और वो लंबे दांत वाला जीन्स इसमें ऐड कर देंगे। इस डीएनए के अंदर लंबे दांत वाला जीन भी डाल देंगे। तो ऐसे में अब जो नया एलिफेंट जन्म लेगा उसके दांत लंबे होंगे, वो मैमथ जैसा दिखेगा। तो ये होता है जीनोम एडिटिंग। पूरे जीन्स की एडिटिंग कर दी जाती है, डीएनए की एडिटिंग कर दी जाती है। इसके थ्रू भी जो है एनिमल्स को बचाया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मैमथ और एलिफेंट देख सकते हैं। मैमथ के जो टीथ हैं वो लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट। तो इसी तरीके से आपके शरीर के हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक जीन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाखून वो अलग शेप के हैं, तो उस शेप का आपके शरीर में वो जीन रहता है। आपके ईयर अलग है, उनका जीन होता है। तो हर एक चीज़ का एक जीन होता है। इसी तरीके से इन लंबे दांतों का एक जीन होगा और छोटे दांतों के लिए अलग जीन होगा। तो एलिफेंट का वो जो डीएनए था उसमें छोटे दांतों के जीन को हटाकर इन लंबे दांतों वाले जीन ऐड कर दिए जाते हैं।
तो एलिफेंट जो अब जन्म लेगा उसके दांत लंबे होंगे, तो मैमथ जैसा ही दिखेगा। तो ये एक जीनोम एडिटिंग एक तरीका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अब अगला जो सवाल है कि डायनासोर्स वो भी ख़त्म हो चुके हैं, क्या हम उनके जीन्स भी तैयार कर सकते हैं, उनको भी एक बार फिर से रिस्टोर कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, देयर इज़ अ लिमिट। डीएनए जो है वो ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं करता, राइट। डीएनए ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं करता और 65 मिलियन ईयर्स इट इज़ बिलीव्ड टू बी कम्प्लीटली गॉन। ये समय होता है, इसके बाद डीएनए पूरी तरीके से धरती से ख़त्म हो जाता है। डायनासोर्स को ख़त्म हुए, एक्सटिंक्ट हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, तो ऐसे में अब कोई उम्मीद नहीं है कि उनका डीएनए भी बचा होगा। अगर उनका डीएनए बचा होता तो हम एक बार फिर से उन्हें रिस्टोर कर सकते थे, लेकिन जैसा कि उनका डीएनए बचा ही नहीं है, धरती पर है ही नहीं, तो ऐसे में हम उनको वापस से रिस्टोर करना अब नामुमकिन है, राइट। तो आप ये डायनासोर देख सकते हैं, ये डायनासोर की इमेज है। और अचीवमेंट सो फार, अब तक क्या अचीवमेंट्स मिले हैं इस दिशा में? डी एक्सटिंक्शन के अंदर काम करना 1990s में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कोई खास सक्सेस मिली नहीं है। कोई भी स्पीशी आज तक रिस्टोर नहीं किया गया है, राइट। कोई भी स्पीशी जो धरती से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है उसे रिस्टोर नहीं किया गया। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने उन स्पीशीज़ के बारे में बताया था जो रिस्टोर किए गए हैं, लेकिन क्या अंतर है उनके रिस्टोरेशन में और मेरा इस वीडियो में ये स्टेटमेंट कहना कि आज तक कोई भी स्पीशी रिस्टोर नहीं किया गया है? तो मैंने बताया था इंडिया के अंदर चीतास को वापस रिस्टोर किया गया है, यूएस के अंदर बिसन को वापस रिस्टोर किया गया है, यूरोप के अंदर वल्चर्स को, चाइना के अंदर वाइल्ड डॉग को, इन सब को रिस्टोर किया गया है, राइट। तो अंतर ये है, ये जो एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल चीता एक्सटिंक्ट हुआ था एक एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हुआ था, राइट। चीता नामीबिया में आज भी बहुत ज़्यादा है, वो तो इंडिया में एक्सटिंक्ट हुए थे। तो आज तक धरती पर वो जानवर जो पूरी धरती पर अब कहीं नहीं मिलते, उनको रिस्टोर नहीं किया जा सका है। चीता तो आज भी नामीबिया में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो चीता एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं धरती से, इंडिया से एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो ये कहना था उस वीडियो में और ये अंतर है इस स्टेटमेंट का इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट हमारे हाथ लगा नहीं है, कोई भी जो एक्सटिंक्ट एनिमल है उसे डी एक्सटिंक्ट आज तक नहीं किया गया है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, ये तरीके हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही कुछ स्पीशीज़ को वापस डी एक्सटिंक्ट किया जा सकेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को समझने को मिला होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।